तो एक सवाल मुझे बड़ा पसंद आया। कई लोगों ने पूछा कि 12 से 18 के बीच में परमेश्वर क्या कर रहा था, 12 के 18 के बीच में हमें क्या पता है प्रभु क्या कर रहा था। अगर आज आपके अंदर भी परमेश्वर एक पैशन को देता है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। प्रियो, जब प्रभु आपको कुछ खाली समय देता है, कुछ ऐसा साल देता है जहां पे आपको लगेगा आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, ये वो साल है जब आपको खुदा की उपस्थिति में बैठना है, वचन को सीखना है, अपने पर्पस को समझना है। दिन तक के लिए चंगाई नहीं मिली है, उसके बाद भी चंगाई मिलती ही रहेगी। उस दिन तक के लिए छुटकारा मिला नहीं है, आगे तक के लिए छुटकारा मिलता रहेगा। अब शैतान को पता है कि जब आपको नीचे भेजा गया, प्रभु ने आपके लाइफ में कुछ पर्पसेस, कुछ प्लान्स, कुछ चीजों को आपके लाइफ में प्रभु ने दिया हुआ है। बट व्हाट हैपेंस इज, ये सब होने के बावजूद भी द प्रॉब्लम इज, शैतान आकर हमें अपने पर्पस से क्या करता है, भटकाता है। और शैतान ने ये यीशुआ के साथ कई बार कोशिश की, लेकिन जीसस ने एक भी जगह पर वो गिरे नहीं। आपको पता है क्यों है? क्योंकि उन्हें पता था उनके लाइफ का पर्पस क्या है करके। जब आपको आपके लाइफ का गोल पता हो, जब आपको आपके लाइफ का पर्पस पता हो, तो फिर आप फालतू बातों में, फालतू चीजों में, फालतू लोगों में फालतू समय व्यतीत नहीं करेंगे। आप अपना समय बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप आगे बढ़ेंगे। जब आप माँ के गर्भ से पैदा हुए, आपका पहला साल, दूसरा साल, 20वां साल, 50वां साल, 70 साल, सब कुछ खुदा ने तैयार कर भेजा था। ये जानने वाला शैतान आपके खिलाफ युद्ध करने आया। उसे पता था इसे हरा तो नहीं सकता, पर इसे भटका जरूर सकता हूं। इसे हरा तो नहीं सकता, पर इसके लाइफ में डिले तो कर सकता हूं। बार बार हम में से कई लोग अपनी भलाइयों से परे इसके लिए रहते हैं, क्योंकि हमें शैतान बार बार भटका देता है। मैं नहीं जानता आपकी उम्र कितनी है, आप में से कुछ की 20 होगी, कुछ की 30 होगी, कुछ की 40 होगी। आज मुझे सुनने वालों को मैं कहना चाहता हूं, हालेलुया, अब एक साल बेकार मत जाने देना, एक साल फालतू मत जाने देना, एक साल किसी और के लिए और किसी और के नाम के हवाले मत कर देना। हालेलुया। कैलवरी क्यों जरूरत था? द परफेक्ट वर्क ऑफ कैलवरी, द परफेक्ट वर्क ऑफ कैलवरी। आज हम वर्ड सीखेंगे टेटेलेस्टिया। टेटेलेस्टिया, इस वर्ड को हम सीखने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं आप उसे लिख ले, वचन को सीख ले। प्रभु जब आप ये सीख लेंगे, कल हम एक स्पेशल सभा रखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, चंगाई के लिए। तो इसी के लिए मैं उसका एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं, ताकि जब आप इसको सीख लेंगे तो फिर आप अपनी चंगाई को भी समझ पाएंगे कि कैसे परमेश्वर हमें चंगाई दे सकता है और क्यों हमारा चंगाई परमेश्वर की ओर से हमारा हक है। हालेलुया। टेटेलेस्टिया, द परफेक्ट वर्क ऑफ कैलवरी। टेटेलेस्टिया का मतलब है इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हुआ। ये परमेश्वर के 7 शब्द थे, उनमें से एक शब्द था it is finished. One of the most powerful things that Jesus ever said, it is finished. सब कुछ पूरा हुआ। कई लोगों को लगता है कि वो एक डिफीट का आवाज था, प्रभु ने रोते रोते उसको कहा। नहीं, वो एक्चुअली विक्ट्री का एक लाइन था। प्रभु को वो कहना जरूरी था। अगर वो हार का होता और दर्द का होता तो प्रभु कभी नहीं बोलते इट इज फिनिश्ड। प्रभु कहते आई एम फिनिश्ड, मैं मर गया, मैं खत्म हो गया। प्रभु ने कहा इट। जिसने बचपन में स्कूल में इंग्लिश सीखा होगा, उसे समझ आ रहा होगा इट का मतलब क्या होता है। इट इज फिनिश्ड। प्रभु किसी एक चीज को देखकर बोल रहा था, अब ये पूरा हुआ, मेरा मकसद मेरे जीवन में पूरा हुआ। अब देखिए, मेरे से कई लोग ना एक सवाल पूछते हैं, और कल कई लोगों के सवालों में से एक सवाल था, मैंने वो सवाल उठा लिया। अगर आपको ऐसा कोई सवाल है तो आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में डालें। तो एक सवाल मुझे बड़ा पसंद आया। कई लोगों ने पूछा कि 12 से 18 के बीच में परमेश्वर क्या कर रहा था, 12 के 18 के बीच में हमें क्या पता है प्रभु क्या कर रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग। सो मैं आपको सब कुछ तो समझा नहीं सकता। 12 के 18 के बीच में हमारे पास कई सारी अपॉक्रिफल किताबें भी है जो बताती है प्रभु यीशु 12 के 18 के बीच में क्या कर रहे थे। लेकिन लेट अस टेक इट बिब्लिकली ले लेते हैं, क्योंकि फिर कई लोग ये भी ताना मार देते हैं कि पास्टर वो तो सिर्फ आउटसाइड सोर्सेस है। इवन दो इट इज वेरीफाइड टू एन एक्सटेंट, बट तब भी बाइबल से ही मैं आपको समझाता हूं, आपको बहुत मजा आएगा। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कल इस सवाल को उठाया था, व्हाट इज दिस। यीशु मसीह
पुराने जैसे हमारे कंट्री में क्या होता है, जब आप 18 के होते तो आप बालिग हो जाते, राइट। 18 में आपको एक अडल्ट का दर्जा दिया जाता है, आप डिसीजन मेकर हो सकते हैं, आप वोट कर सकते हैं, राइट। दैट इज द अथॉरिटी दैट इज गिवन टू यू। आप अपने नाम पे एक बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप अपने नाम पे एक इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। सो 18 है। जब आप यहूदियों में जाएंगे तो साल 12 उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, साल 12 उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 12 ईयर्स उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 12 क्यों? क्योंकि 12 में एक बच्चा निर्णय करता है कि उसे अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है। जैसे हमारे में 17 और 18 के बीच में एक बच्चा निर्णय करता है कि उसे कॉलेज में आगे कहाँ बढ़ना है, क्या करना है, प्रोवाइडेड उसके मार्क्स अच्छे आए होंगे तो, है ना, तो वो डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है। वैसे ही बाय बिब्लिकल टाइम्स में 12वां साल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। 12वें साल में एक बच्चा डिसाइड करता है उसे अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है। बाइबल हमें ये तो नहीं बताती यीशु 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में क्या किया, पर बाइबल हमें ये जरूर स्पष्ट करती है, और इसके पीछे का कारण भी यही था। बाइबल हमें स्पष्ट करती है कि 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। तो देखिए, कोई भी उम्र को, कोई भी चीज को, जब 30, किसी दिन मैं 30 भी आपको बताऊंगा क्यों 30, हालेलुया, लेकिन आज के लिए 12। जब 12 साल, बाइबल कहती है जब वो 12 साल का था, उसके माता पिता उसे मंदिर में लेकर गए, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि 12 साल में बच्चे निर्णय करते हैं कि उसे अपने बाप का काम करना है, या उसे अपना खुद का काम करना है, या उसे कोई ट्रेड चुनना है। तो 12 साल की उम्र में वो क्या करता है, वो जाता है, प्रभु यीशु मसीह को लेकर जाते हैं, और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह गायब हो जाते हैं, हालेलुया। 12 साल की उम्र में गायब हो जाते हैं, और उसके माँ बाप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो उसको ढूंढने लगते हैं कि आखिरकार ये 12 साल का लड़का, हालेलुया, जिसका नाम यीशुआ था, जोसेफ और मरियम उसे ढूंढने लगते हैं। तो इसका मतलब 12 साल की उम्र तक जोसेफ का मृत्यु नहीं हुआ था, हालेलुया। तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये ढूंढने लगते हैं, और बाइबल बताती है कुछ दिनों बाद क्या है, वो यीशु को ढूंढ लेते हैं। और वो कहाँ मिलता है आपको पता है, वो मंदिर के जितने भी फरीसी सादुसी वहां पे बैठकर सिखाने वालों के सामने बैठकर वो वचन की बातें कर रहा था। और जब कर रहा था तो वहां पे जितने बैठे थे वो आश्चर्यचकित हो गए कि आखिरकार 12 साल के इस बच्चे में इतना ज्ञान कहाँ से आया। माता पिता आए और उसको ढूंढने लगे, और शायद यीशुआ से पूछा होगा, यीशुआ तू क्या कहाँ था, हमें बताया क्यों नहीं, हम घबरा गए, हम डर गए। जीसस के वर्ड्स को सुनिए, बड़ा सुंदर था। जीसस ने कहा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, हालेलुया, आमीन, क्या तुम्हें नहीं पता मैं अपने पिता के काम को कर रहा था। यीशु मसीह ने 12 साल की उम्र में क्लियर कर दिया था, वो जोसेफ के काम को करने नहीं आया था, वो पिता के काम को करने आया था। 12 साल की उम्र में उसने क्लियर कर दिया था, वो कारपेंटर बनने नहीं आया है, हालेलुया, स्वर्ग राज्य के काम को करने आया है। इसी के लिए कितने दिन, कई स्कॉलर्स बताते हैं 3 दिन क्या है, वो वहीं पे बैठ के 3 जरूरी था, हालेलुया, 3 जरूरी था। इट वाज नेसेसरी टू हैव 3 डेज। उसने मेक श्योर किया, उसी दिन क्लियर कर दिया। 12 से 18 के बीच में वो पिता के काम को पूर्तिकरण करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। अगर आज आपके अंदर भी परमेश्वर एक पैशन को देता है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, हालेलुया। तो 12 से 18 में क्या हुआ, जीसस पिता के काम को 30 साल की उम्र में शुरू नहीं किए थे, 12 साल की उम्र में उन्होंने क्या कर लिया था, पिता के काम को शुरू कर दिया था। 12 के 18 में उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। इसी के लिए तो जब वो 30वें साल में नाजरत में थे तो उनको स्क्रोल उठा कर दिया गया पढ़ने के लिए, उनको मौका दिया गया ताकि वो समझा सके। क्यों उन्हें वो मौका दिया गया? क्योंकि वहां के आसपास के सबको पता था कि यीशु जैसा ज्ञान किसी और में नहीं है। इसी के लिए जब यूहन्ना उससे मिलने आया, अंद्रियोस उससे मिलने आया, उन्होंने उसे प्रॉफिट नहीं बुलाया, उन्होंने उसे कुछ और नहीं बुलाया, उन्होंने उसे देखकर क्या बुलाया पता है, टीचर। कहने का मतलब 12 से 18, 18 से 30 तक वो वचन में ऐसा अध्ययन कर चुका था, हालेलुया। उस पीढ़ी में और कोई नहीं था जो यीशु की बराबरी कर सके। प्रियो, जब प्रभु आपको कुछ खाली समय देता है, कुछ ऐसा साल देता है जहां पे आपको लगेगा आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, ये वो साल है जब आपको खुदा की उपस्थिति में बैठना है, वचन को सीखना है, अपने पर्पस को समझना है, अपने आप को तैयार करना है, ताकि जब उम्र 30 आ जाए, जब दिन 30 आ जाए, तब सीखना नहीं है, तब वो जो 18 साल तूने सीखा वो सब तूने क्या किया, आमीन, अपनी सेवकाई में, अपने हर कार्य में उसे उपयोग करना शुरू कर दिया है, हालेलुया। सो जीसस, जब आप यीशुआ की लाइफ को देखते हैं, एवरीथिंग वाज मेटिकुलसली प्लान्ड बाय यीशुआ। हर चीज बड़े ऑर्डर में, हर चीज वेल प्लान्ड था।
ऐसा कोई भी सरप्राइज कभी यीशु को नहीं हुआ। यीशु को पता था कौन से दिन, कौन से जगह, कब, कहां, कैसे क्या कार्य होने जा रहा है। तो ये सब प्लान करने वाला 33.5वें साल में, हालेलुया, अधनंगी हालत में क्रूस के अंदर, हालेलुया, आमेन, जब पड़ा हुआ था, जब सांसें जा रही थी, एट द राइट मोमेंट जीसस सेड टेटेलेस्टिया। वर्ड जो यूज किया वो भी ग्रीक था। वर्ड जो यूज किया वो भी, अरे एक अरामिक हिब्रानी भाषा को बचपन से बोलने वाला एक व्यक्ति, वो अपनी माँ के शब्द को या मदर टंग को ही वो क्या करेगा, बोलेगा, राइट। इवन दो बाइबल ग्रीक में लिखी गई है, नया नियम, यीशुआ का जो लैंग्वेज था वो अरामिक था, अरामिक हिब्रानी भाषा थी वो। लेकिन व्हेन ही वाज ऑन द क्रॉस, he made sure he said it is finished, tetelestia, ताकि आने वाले पीढ़ी को समझ आए क्लियर तरीके से कि आखिरकार यीशुआ बोल क्या रहा था। हालेलुया। अब इसका मतलब क्या है? इट इज फिनिश्ड। टेटेलेस्टिया वर्ड आता है थिलियो वर्ड से। अब उसके थोड़े ग्रामर को हम लोग समझ लेते हैं। वो एक वर्ब है, कोई तो बोलिए वर्ब है। वर्ब का मतलब है क्रिया, थैंक यू, है ना। एनीथिंग जो एक्शन में पुट फोर्थ होता है वो क्या है? वर्ब है, राइट। आप खेल रहे हैं, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। मेरी टीचर बैठी हुई है तो और डर लगता है। हालेलुया। सो राइट, सो कभी कभी है ना, इट्स सो डिफिकल्ट व्हेन योर टीचर्स आर वाचिंग एंड देन यू हैव टू प्रीच इन फ्रंट ऑफ देम। कभी कभी तो मैं जानबूझ के उस तरफ देखता भी नहीं हूं कि वो बैठी है करके, राइट। मुझे ऐसे लगता है आधा सेक्शन को ही प्रचार करूं मैं। हालेलुया। सो व्हाट डज टेलियो मीन? टेलियो का मतलब होता है टू कंप्लीट, अकम्प्लिश, ब्रिंग टू इट्स इंटेंटेड गोल। मैं चाहता हूं वो अगर आप दिखा देंगे, सो आप लिख सकते हो उसे, एंड देन वी विल ट्राई टू लर्न इट। हालेलुया। बड़ा खूबसूरत है ये। मैं चाहता हूं बस आप ये एक लाइन अगर समझ जाए, then there will be such a blessing। फिर उसके बाद प्रचार और थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपके बाइबल में एक खूबसूरत वाक्य की ओर लेकर जा रहा हूं। Did you get it? It is the grammar of redemption. Yeah. बहुत कुछ लिखा है, but so उसका मतलब है, ये आता है टेलियो वर्ड से। टेलियो का मतलब है कंप्लीट। Can you bring that in Hindi also? है ना? To complete, accomplish, bring to its intended goal। अब ये परफेक्ट टेंस में है। इसका मतलब ये है, ये तब तो पूरा हुआ ही हुआ, लेकिन उसका जो पूरा हुआ उसकी भलाई आगे तक चलती रहेगी। आपको समझ आया? फिर से कोशिश करते हैं। जो हुआ वो उस दिन पूरा हुआ ही हुआ, राइट। लेकिन जो आपने छुटकारा प्राप्त किया है वो उस दिन तक रुक नहीं रहा है, आगे तक वो चलता रहेगा। कहने का मतलब उस दिन तक के लिए चंगाई नहीं मिली है, उसके बाद भी चंगाई मिलती ही रहेगी। उस दिन तक के लिए छुटकारा मिला नहीं है, आगे तक के लिए छुटकारा मिलता रहेगा। टेटेलेस्टिया का मतलब है जो कुछ खत्म करना था प्रभु ने उसे खत्म कर दिया है। अब और किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और किसी को मरने की जरूरत नहीं है, और किसी को पाप का बोझ लेने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा दाम किसने चुका दिया है? यीशु मसीह ने चुका दिया है, राइट। अब उसका एक मतलब है टू कंप्लीट द इंटेंटेड गोल। उसका मतलब है प्रभु को जिस काम के लिए सौंपा गया था, प्रभु ने उसे पूरे तरीके से क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु ने आपको और मुझे तैयार किया, तो आपको और मुझे भी प्रभु ने कुछ गोल्स दिए हुए हैं लाइफ के अंदर। और काश हम भी जब मृत्यु का समय आए, हम खुदावंद को कह सके कि जो आपने मुझे सौंपा, मैंने उन कामों को एक एक कर कर पूरी तरह अपनी जिंदगी में क्या करा है? कर दिया है। सी पीपल ऑफ गॉड, लाइफ इज लेस, लाइफ इज लिटिल, टाइम इज शॉर्ट। अब शैतान को पता है कि जब आपको नीचे भेजा गया, प्रभु ने आपके लाइफ में कुछ पर्पसेस, कुछ प्लान्स, कुछ चीजों को आपके लाइफ में प्रभु ने दिया हुआ है। बट व्हाट हैपेंस इज, ये सब होने के बावजूद भी द प्रॉब्लम इज, शैतान आकर हमें अपने पर्पस से क्या करता है? भटकाता है। और शैतान ने ये यीशुआ के साथ कई बार कोशिश की, स्पेशली जब यीशुआ, बाइबल बताती है, जब फास्टिंग करके आ रहे थे, उनको भटकाने के लिए
जो याकूब बताता है, तीनों पाप, तीनों टेम्पटेशन यीशुआ के पास वो लेकर आए, लेकिन जीसस ने एक भी जगह पर वो गिरे नहीं। आपको पता है क्यों है? क्योंकि उन्हें पता था उनके लाइफ का पर्पस क्या है करके। जब आपको आपके लाइफ का गोल पता हो, जब आपको आपके लाइफ का पर्पस पता हो, तो फिर आप फालतू बातों में, फालतू चीजों में, फालतू लोगों में फालतू समय व्यतीत नहीं करेंगे। आप अपना समय बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप आगे बढ़ेंगे। कभी कभी आपके खुद के परिवार वाले ही आपके पर्पस के खिलाफ हो जाएंगे। कभी कभी आप उन्हें नहीं समझा पाओगे कि आप बने किसके लिए हो। राइट? इम्पॉसिबल होगा उन्हें समझाना कि आप किसके लिए बने हो। एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि जब आप प्रभु की उपस्थिति में हो, हालेलुया, आमीन, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने पर्पसेस को क्या करो, आप समझ जाओ कि ये मेरे लाइफ का पर्पस है। जब आपको पर्पस मिल जाए तो फिर घोड़ा बन जाना है। क्या बन जाना है? घोड़ा सोता कम है, काम ज्यादा करता है। अब कई लोग बोलते हैं वो सोता कम है, मैं बोलता हूं वो सोता कम नहीं है, वो बढ़िया सोता है। वो बढ़िया, वो चैन की नींद सोता है, वो अच्छा सोता है, खड़े होकर सोता है। हम सोने में 4 बार, दूसरा सोना नहीं, सोते सोते 4 बार फोन चेक करते। राइट? सोने से पहले ध्यान अलग, सोने के बाद ध्यान अलग। घोड़ा जब सोता है वो डीपेस्ट ऑफ स्लीप में सोता है। तो कईयों का कहना है, मैं थोड़ा बहुत स्टडी कर रहा था, 1.5 से 2 घंटा वो सोता है। ह्यूमन बॉडी भी ऐसा ही है। ह्यूमन बॉडी को भी तकरीबन 2 से 3 घंटे का सिर्फ परफेक्ट डीप स्लीप की जरूरत है। वो पाने के लिए वो क्या करता है, 6 से 8 घंटा सोता है, वो जो नॉर्मल है। और जो नहीं है वो 14 घंटा भी सोते हैं, लेकिन उनकी नींद पूरी नहीं होती है। राइट? आज मैं आपको कहना चाहता हूं, घोड़े के समान बन जाओ। हालेलुया। उसके आंखों को आप देखोगे ना, इधर जाएगा, उसे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो मेक श्योर करते हैं जिन्होंने उसका आंख के सामने लगाया, ऐसे कि उसे साइड दिखता ही नहीं है ना? जैसे हाथी की भी तो यही प्रॉब्लम है ना। थैंक यू सो मच। हाथी की भी तो यही प्रॉब्लम है ना। आपको पता है काफी बार हाथी को भी नहीं पता उसके पीछे का शरीर इतना बड़ा है, तभी तो उसके कान बड़े हैं। हालेलुया। अगर आप पर्पस ओरिएंटेड व्यक्ति बन जाओगे, आपका ध्यान कोई नहीं भटा पाएगा। कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्तित्व, कोई बातें, कोई चीजें आपको भटका नहीं पाएगी। जरा वापस मुड़कर देखिए, हम इतनी बार अपनी जिंदगी में क्यों भटक गए? क्योंकि हर बार हमें अपने लाइफ का पर्पस नहीं पता था। अगर पर्पस पता होता तो हम चीजों में फंसते नहीं, चीजों में जाते नहीं, हम लड़कर आगे बढ़ते रहते, क्योंकि हमें पता है खुदा ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है। जोसेफ क्यों भागा पोतीफर की बीवी से? क्योंकि उसे पता उसके लाइफ का पर्पस पोतीफर के घर का सिंहासन नहीं था। उसे पता था राजा का सिंहासन खुदा ने तैयार किया है, इसके लिए उसने पोतीफर की बीवी को नो बोला। और कोई होता तो चुप कर भी लेता, लेकिन इसने नहीं बोला, क्योंकि इसे अपने लाइफ का पर्पस पता था। वो उसे गड्ढे के अंदर डाला गया, एक बार रोया नहीं। क्यों? क्योंकि उसे अपने लाइफ का पर्पस पता था। आमीन कि प्रभु ने मेरे लिए एक अद्भुत सिंहासन तैयार करके रखा हुआ है। आज अगर आपको आपका लाइफ का पर्पस पता है, यीशुआ के समान कुछ भी आपको भटका नहीं पाएगा, कुछ भी आपको अलग नहीं कर पाएगा, कुछ भी आपका ध्यान इधर उधर लेकर नहीं जा पाएगा। दुनिया में कई स्पोर्ट्समैन आते हैं, दुनिया में कई अद्भुत अद्भुत लोग आते हैं जो बड़े मेहनती होते हैं, लेकिन वो अंत तक खड़े नहीं हो पाते। अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन आते हैं, लेकिन वो आखिरी तक फिटनेस, आखिरी तक, ऐसे कई प्लेयर्स, ऐसे कई स्पोर्ट्समैन आए। अभी जब फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो हमारे पास बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं कई सारे लोगों के। इट इज नॉट अबाउट विनिंग द वर्ल्ड कप और नॉट विनिंग द वर्ल्ड कप। हार जीत तो चली रहती है, लेकिन फर्क ये पड़ता है आप कितना बढ़िया खेले और कब तक खेले। और हमारे पास बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है खेल को लेकर। मैंने खेल क्यों लिया? क्योंकि खुद प्रेरित पौलुस ने भी यही खेल को ही उठाया। मैं अच्छी दौड़ दौड़ा, हालेलुया। तो काफी बार जब आप स्पोर्ट्समैन को देखते हैं, कुछ स्पोर्ट्समैन होते हैं वो क्या करते हैं आपको पता है? वो शुरू अच्छा करते हैं, लेकिन उसके बाद ड्रग्स, या काफी बहुत सारे, अमेरिका की एक फेमस रनर थी जो बड़ी फेमस थी, वो कई सारे उसके चांसेस थे जीतने के, लेकिन वो ड्रग्स में चली गई। कई ऐसे भी बहुत सारे, एक इंडियन क्रिकेटर है
जो बहुत बढ़ रहा था, लेकिन उसने क्या किया आपको पता है? वो अडल्ट्री और लड़कियों के कई सारी चीजों के अंदर वो फंस गया। एक और बहुत फेमस एक क्रिकेटर इंडिया का ही है, हालेलुया, जिसके बारे में मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट जिसके बारे में इतना ज्यादा होप था लोगों को, लेकिन वो अल्कोहल में और बाकी चीजों में चला गया। नहीं तो शायद वो भी सचिन तेंदुलकर जैसा, हालेलुया, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर बन सकता था। मैं आज आपको क्या बोल रहा हूं, हालेलुया, इसी प्रकार से है हम में से कई लोग। हालेलुया, प्रभु ने हमें तैयार किया, सबके हाथ में एक स्क्रॉल दे दिया, आपके लिए कुछ लिख लिया। हालेलुया, फाउंडेशन बनने से पहले, आपकी मां चुनने से पहले, आपका नाम तैयार करने से पहले खुदा ने आपके बारे में सब लिख लिया। जब आप मां के गर्भ से पैदा हुए, आपका पहला साल, दूसरा साल, 20वां साल, 50वां साल, 70 साल, सब कुछ खुदा ने तैयार कर कर भेजा था। ये जानने वाला शैतान आपके खिलाफ युद्ध करने आया, उसे पता था इसे हरा तो नहीं सकता, पर इसे भटका जरूर सकता हूं। इसे हरा तो नहीं सकता, पर इसके लाइफ में डिले तो कर सकता हूं। बार बार हम में से कई लोग अपनी भलाइयों से परे इसके लिए रहते हैं, क्योंकि हमें शैतान बार बार भटका देता है। मैं नहीं जानता आपकी उम्र कितनी है, आप में से कुछ की 20 होगी, कुछ की 30 होगी, कुछ की 40 होगी। आज मुझे सुनने वालों को मैं कहना चाहता हूं, हालेलुया, अब 1 साल बेकार मत जाने देना, 1 साल फालतू मत जाने देना, 1 साल किसी और के लिए और किसी और के नाम के हवाले मत कर देना। हालेलुया, ऑलवेज मेक श्योर कि आपको आपके लाइफ का पर्पस पता हो। जीसस को पता था अपने लाइफ का पर्पस, और उसी ने उनको सबसे ज्यादा ब्लेस किया। बचपन से ही वो पिता के उन्होंने क्लियर कर दिया जोसेफ को, जोसेफ, मैं आपका काम करने नहीं आया, मैं अपने पिता का काम करने आया हूं। अब ये टेटेलेस्टिया, इसने आपके लाइफ में सब कुछ पूरा कर दिया है। आपको और मुझे कुछ और करने की जरूरत, आप एक्स्ट्रा क्षमा मांगकर, आप एक्स्ट्रा सैक्रिफाइस कर कर आप प्रभु की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते। आप ऑलरेडी, प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया। कुछ लोगों को लगता है मैं दूसरी बार और बेहतर पश्चाताप करूंगा आंसुओं के साथ तो प्रभु मुझे क्षमा करेगा। ऐसा कुछ नहीं। इट्स अ बिग प्रॉब्लम इन द क्रिश्चियन कम्युनिटी कि कई लोगों को ग्रेस समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार ग्रेस है क्या। उसे समझाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कुछ लोगों को, क्योंकि वो स्वयं पवित्रता पे बहुत विश्वास करते हैं। वो ये सोचते हैं मेरे कामों से ही मुझे छुटकारा मिलेगा। आपको ऑलरेडी छुटकारा मिल चुका है। ये बहुत डिफिकल्ट है कुछ लोगों को समझना। आप ऑलरेडी विक्टोरियस है, आप ऑलरेडी जीत चुके हैं, आपको ऑलरेडी खुदा ने छुटकारा दे दिया है। अब आपको सिर्फ उस छुटकारे पे चलना है। समझिए इस बात को। प्रभु पिता के आंखों के सामने यीशु मसीह पहले ही मर चुका था, तभी तो कवरिंग मिली ना, नहीं तो सबके सब नरक जा रहे होते। प्रभु पिता के आंखों के सामने पहले ही यीशु बलि चढ़ चुका था। प्रभु पिता के आंखों के सामने, क्योंकि वो सिर्फ अल्फा नहीं वो ओमेगा है, उसने आगे की चीजें पहले ही देख ली थी। अब बस यीशु को आकर उन चीजों में चलने की देरी है जिन चीजों को प्रभु ने उनके लिए तैयार किया। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपको और मुझे भी प्रभु ने पहले हमारा अंत देखा और फिर हमें हमारा नाम को लिखकर हमें धरती पे भेजा। आपको समझ आया? प्रभु, गॉड हैज ऑलरेडी सीन आवर एंड। प्रभु जानता है हमारा अंत क्या होने वाला है। देखिए, हमारे प्रेयर से चर्च नहीं आ रहा है, चर्च ऑलरेडी खुदा ने हमें ICM को कई साल पहले ही प्रभु ने दे दिया था। अब मैं या तो उसे विश्वास में कदम रखकर, और आप विश्वास में कदम रखकर उसमें बढ़ सकते हैं, या अविश्वास करें, फोकस हटा दे, फालतू बातें करें और उसमें से हट सकते हैं। मेरे कोई भी एक्स्ट्रा प्रेयर से चर्च का लेंथ नहीं बढ़ेगा। यीशुआ ने जमीन पहले ही चुन ली थी। यीशुआ ने पहले ही लिख लिया था उस चर्च का नाम क्या होगा। यीशुआ ने पहले ही लिख लिया था हर ईंट के लिए मदद करने वाला कौन है। यीशुआ ने पहले ही चुन लिया था उसे बनाने वाला कौन है। हालेलुया। स्वर्गीय मंडलों में आपके लिए भी खुदा ने सब कुछ तैयार कर कर पहले ही रखा है। आपको सिर्फ उसमें चलना है। इसी के लिए आज सुबह मैंने आपके साथ प्रार्थना क्या किया कि प्रभु हमें राइट डायरेक्शन में चलाना।
हाँ, अपनी मर्जी से नहीं चलना चाहते। आप जहां ले जाना चाहते वहां हम जाना चाहते हैं। आप जहां उठाना चाहते वहां उठाना चाहते हैं। हालेलुया। आप जहां बढ़ाना चाहते वहां मैं जाना चाहता हूं। So it is never about me, it is always about God. प्रभु ने मेरे लिए क्या लिख के रखा हुआ है, यही हमारा प्रार्थना होना चाहिए एवरीडे। खुदा आपने मेरे लिए क्या लिखा हुआ है। तो प्रभु ने सारे दाम चुका दिए हैं। प्रभु ने टेक्निकली आपको किसके लिए बुलाया आपको पता है? आपको एंजॉय करने के लिए बुलाया। God wants you to enjoy the life that he has given. See, I'll explain this to you. प्रभु ने आदम और हव्वा को पहले दिन नहीं बनाया। प्रभु ने आदम और हव्वा को आखिरी दिन बनाया। राइट? सब कुछ तैयार कर कर बनाया। नहीं तो हव्वा और आदम, इंसान की फितरत ऐसी है, वो कल को बोल देते हमने मदद किया प्रभु की। आज भी कई लोगों को लग रहा है हमने मदद किया चर्च की, तब जाके चर्च खड़ा हो रहा है। हमने कुछ नहीं किया है। बनाने वाला, देने वाला, उठाने वाला सब वो है। कई लोगों का घमंड है ये जो कहते हैं मैंने दिया, मैंने किया, मेरे वजह से। कुछ नहीं, सब कुछ वो कर रहा है। Everything he is doing. हालेलुया। मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरे इस उम्र में मैं कभी ऐसी जमीन ले पाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था, ना मेरे पास उतने पैसे थे, पर प्रभु के पास थे। सो कल ये आ सकता है हमारे अंदर मेरे वजह से है। तो प्रभु क्या करता है? प्रभु चाहे तो हमें 12 तारीख से पहले दे सकता है। मैं जानता हूं प्रभु क्यों डिले कर रहा है, ताकि मैं कल गवाही दे सकूं कि सारे रास्ते जब खत्म हो गए, यहोवा ने आखिरी मोमेंट में हमारे लिए कुछ अद्भुत रास्तों को खोला है। मैं जानता हूं यीशु कर रहा है ये सब। मैं जानता हूं सारे कार्य वो कर रहा है। नहीं तो आ जाता हमारे अंदर घमंड, हमें लगने लगता है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम, इसकी वजह से हो रहा है। आप प्रभु के किसी भी अद्भुत दास को आप उठा लो, किसी को भी, अभी भी जो प्रेजेंट है या जो पास्ट में है, आप उन्हें उठा लो और आप नोटिस क्या करोगे, वो कभी नहीं बोलेंगे ये उनकी वजह से है। आप उनसे फॉर्मूला पूछोगे, वो आपको बताएंगे कोई फॉर्मूला है ही नहीं। फॉर्मूला क्या है? प्रभु के राह पर चल पड़ो, प्रभु को मान लो, प्रभु बाकी सारी चीजें करेगा। अब प्रभु ने आदम और हव्वा को भी क्या बोला? ईदन वाटिका तैयार कर दिया, पेड़ तैयार कर दिया, जानवर तैयार कर दिया, समुंदर तैयार कर दिया, सब तैयार कर दिया। प्रभु ने उनको बस क्या बोला था? सिर्फ एंजॉय बोला, जियो। क्या बोला? जियो, इतना ही बोला। राइट? प्रभु ने हमें केयर टेकर बनाया था। क्या बनाया है? केयर टेकर। प्रभु ने बोला इसे संभालो, इसे करो। लेकिन फिर दिमाग में कुछ और आ गया और भटकाने के लिए शैतान आ गया, और जिस पर्पस में आदम और हव्वा को तैयार कर कर रखा था, उसी पर्पस से उन्हें क्या कर दिया? उन्हें भटका दिया। और देखो आज तक हम उसे भुगत रहे हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आज हम आदम को नहीं देख रहे, हम दूसरे आदम और आखिरी आदम की ओर देख रहे हैं, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आज स्ट्रेस में प्रार्थना मत करिए, आज विजय में प्रार्थना करिए। आज ये मत प्रार्थना करिए प्रभु रास्ते खोल दे। आज प्रार्थना करिए जो खुले हुए रास्ते हैं उसकी ओर मुझे उठा कर ले जा परमेश्वर। जो बने हुए रास्ते हैं उसकी ओर मुझे ले जा परमेश्वर। जो मेरे लिए कार्य तैयार किए हैं उसकी ओर ले जा खुदावंद मुझे। Do not say Lord open doors, take me to the open doors. हालेलुया। उन दरवाजों के पास ले जा जो मेरे लिए तूने ऑलरेडी खोल कर रखे हुए हैं। हालेलुया। उन भलाइयों की ओर मुझे ले जा जो तूने ऑलरेडी मेरे लिए तैयार कर कर रखे हुए हैं। This is what our prayer should be today. यही हमारी प्रार्थना आज होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु के वजह से सब कुछ पूरा हो चुका है। हमें आपको बाइबल की एक सुंदर वचन को मैं आपको सुनाना चाहूंगा। इब्रानी 10:14 और यूहन्ना 19:30 तो हमने पढ़ लिया। इब्रानी 10:14 थियोलॉजिकली इतना इंपॉर्टेंट वर्स है ये। Hebrews chapter 10 verse number 14। इब्रानी 10:14 इंग्लिश में लिखा है, by one sacrifice he has perfected forever those
who are being sanctified. I mean, such a इतना डिफिकल्ट वर्ड्स है, इतने सारे वर्ड्स है कि इंग्लिश में तो कुछ लोग कहेंगे रहने देते, पढ़ते नहीं है करके. राइट, बाय वन सैक्रिफाइस ही हैज परफेक्टेड फॉरएवर दोज हु आर बीइंग सैंक्टिफाइड. हिंदी में है क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया. कितना, कोई तो बोलिए एक. फिर से पढ़ते, क्योंकि उसने एक. जब आप इब्रानी में जाओगे आपको एक वर्ड मिलेगा, बोलिए एक. इंग्लिश में वंस. मुझे हिब्रूज वर्ड इतना सुंदर लगता है. आपने कभी इब्रानी नहीं पढ़ी तो कम से कम 6 और 9 तो पढ़ी लेना. हालेलुया. इब्रानी में हर थीम में पता है क्या है? एक 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 एक. आपके जीवन की भलाई एक व्यक्ति से आती है, आपके जीवन की उन्नति एक व्यक्ति से आती है, उद्धार एक व्यक्ति से आता है, प्रार्थना कबूल किया जाता है एक नाम से, दुष्ट आत्मा भागते हैं एक नाम से, चंगाई मिलती है एक नाम से, बादलों में लौटकर भी एक ही नाम आने वाला है. स्वर्ग का इकलौता एक ही है. वन वन वन. सब कुछ वन है. देयर इज नो टू, देयर इज नो 3, देयर इज नो 4, देयर इज नो 5. आकाश और पृथ्वी के बीच में वन. दैट्स इट, जस्ट वन. सिर्फ एक है, नथिंग एल्स. अब ये बोलने के बाद आपको कोई मार भी डाले तो खुशी खुशी मर जाना, क्योंकि सत्य यही है. वन वन वन, नथिंग एल्स. इसी के लिए हर यहूदी दिन में 3 बार क्या कहता है पता है? हमारा आडोनाई परमेश्वर एक है. कितने हैं? एक है. मुझे छुटकारा देने वाला. तो जब आप कहते हैं मेरे रास्ते वो दोस्त खोलेगा, मेरे लिए नौकरी के लिए वो बात करेगा, मेरे चर्च के कार्य वो करेगा, तो आप किसको हटा रहे पता है? आप खुदा को हटा रहे हैं. लेकिन ICM 50 दिन के प्रार्थना में क्या कह रहा है? एक है. मेरी भलाई एक से है, मेरा छुटकारा वन. Once you understand one, वो एक. हालेलुया. It is just one. इसी के लिए कई लोग जीसस को रिप्लेस कर देते हैं. कभी कोई लोग उसे पास्टर से रिप्लेस कर देते हैं, तो कभी किसी और से रिप्लेस कर देते हैं. You can't replace Jesus with anybody. यीशुआ को आप किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकते. खुदा को आप किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकते. He is the one. वही है. आपने कभी प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पढ़ा है? ओ माय गॉड, कितना खूबसूरत अध्याय है वो. पतमस में हालेलुया सूखे हड्डियों के बीच में, हालेलुया सूखे जमीन के अंदर बैठा हुआ, हालेलुया यूहन्ना के सामने जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होता है, जीसस पता क्या बोलता? आई एम, मैं हूं. आई एम अल्फा एंड ओमेगा. मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं. हालेलुया. मेरे अलावा, अरे जीसस बार बार एक जगह पे उन्होंने बोला मेरे अलावा तुम्हें कोई और जीवन नहीं दे सकता है, मेरे अलावा कोई तुम्हें और पुनरुत्थान नहीं दे सकता है. दिस ऑफेंस एवरीबॉडी. मेरे को किसी ने बोला आप बोलते सिर्फ एक. मैं नहीं बोलता. मैं जिस पे विश्वास करता हूं वो कलाम ये बोलती है. We all have, I do not believe a theory, I do not believe a fact, I believe the truth. हालेलुया. मैं कोई थियरी की किताब को नहीं पढ़ रहा. हालेलुया. मैं कोई फैक्ट को नहीं पढ़ रहा. मैं एक सत्य किताब को पढ़ रहा हूं, और वो सत्य किताब कहती है जीवन ही, यीशु ही सत्य, यीशु ही मार्ग और यीशु ही जीवन है. वन, जीसस वन. This might offend a lot of people. This might take you to the prison. ये आपको जेल लेकर जा सकता है. लेकर गया पौलुस को. पसंद नहीं आया बहुत लोगों को. यूनानियों के मध्य में खड़े होकर जब उधर के पंडितों ने इस प्रकार से उसे कहा कि तूने जो चमत्कार किया बोल दे कि तेरे खुदा ने नहीं हमारे खुदा ने किया है, तो प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार से कहा तेरे वाले ने नहीं, मुझे अपने वाले का नाम पता है और उसका नाम है यीशुआ. उसने किया है. उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया, वहां से उठाकर जेल में डाल दिया. उसने बोला फर्क नहीं पड़ता है, सत्य जान चुका हूं, सत्य के लिए अंत तक खड़ा रहूंगा. वन 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 वन. व्हाट इज फेथ? विश्वास क्या है? उस एक पे विश्वास करना. विश्वास क्या है? उस एक पे विश्वास करना. विश्वास क्या है? उस एक पे
इब्रानी 11:6 देखिए। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट इज फेथ? उस एक पे विश्वास करना, 2 पे नहीं, 3 पे नहीं, 4 पे नहीं, 5 पे नहीं, 6 पे नहीं, 7 पे नहीं, 8 पे नहीं, 9 पे नहीं। हालेलुया। आज हम हमारे फाइनल पेपर्स तैयार कर रहे थे सारे। जब वो तैयार हो रहे थे तो मेरे फादर और एक और व्यक्ति लॉयर्स के साथ जाकर सारे पेपर तैयार कर रहे थे। तो जो हमारे डीलर साहब है उन्होंने मेरे को कॉल किया, बोला पास्टर एवरीथिंग रेडी, सब तैयार है बिल्कुल। मैंने कहा ऑल डन, ऑल डन। हालेलुया, हालेलुया। all done because my faith is not on 12th. मेरा विश्वास 12 तारीख पे नहीं है, मेरा विश्वास 19 तारीख पे नहीं है। मेरा विश्वास किस पे आपको पता है? हालेलुया। मेरा विश्वास इब्रानी 11:6 पे है। Hebrews chapter 11 verse number 6 पे मेरा विश्वास है। What does it say? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। दिस इज द की। यही आपके छुटकारे का ताकत है। और विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना। इट इज इम्पॉसिबल लिखा है। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज जीसस और द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सबको नहीं देगा, खोजने वालों को वो प्रतिफल देगा। हर व्यक्ति को नहीं देगा। हर व्यक्ति जो यीशु यीशु पुकारेगा उसे नहीं देगा, पर किसको देगा? जो खोजने वाले हैं, जो बैठने वाले हैं, जो विश्वास करने वाले हैं। और किस पे विश्वास करते हैं? एक पे विश्वास करने वाले को वो छुटकारा देगा। सो एवरी टाइम, हर बार जब मैं अपने परेशानी को बड़ा कर देता हूं तो क्या होता है आपको पता है? डू नॉट रिमूव दैट वर्ड्स माय डियर। हर बार मैं जब उस परेशानी को ग्लोरीफाई कर देता हूं, क्या हो जाता है? यीशु छोटा हो जाता है। आपने अपने हर बार जब आप फालतू में रोते हैं, ओ मेरा ये विषय 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 विषय, क्यों आप छुटकारा नहीं देख रहे? क्यों नहीं देख रहे आप? क्योंकि यीशु छोटा है और पहाड़ बड़ा है। प्रभु ने कहा इतना विश्वास कर लो, वो बड़े पहाड़ का विषय भी तेरे सामने से क्या हो जाएगा। मैं तो सोच रहा हूं इतने में अगर एक पहाड़ हट रहा है, अभी तो मुझ में बहुत विश्वास है, अभी तो कई पहाड़ और हटने जा रहे हैं, अभी तो कई और चीजें खुदा करने जा रहा है। आप क्या सोच रहे? इतना ही विश्वास करेंगे? इतना नहीं, अभी जिंदगी और है, इससे भी बड़े विश्वास करने हैं आपको। एक पहाड़ हटने के लिए प्रेयर कर रहे हैं आप। मैं तो यहां पे पहाड़ों का लाइन दिखा दिया मैंने खुदा को और बोला ये सब हटेंगे खुदा, ये सब के सब हटने जा रहे हैं। हालेलुया। पहाड़ उन्हीं के लिए बड़ा है जो नीचे से देखते हैं। पहाड़ उन्हीं के लिए बड़ा है जो नीचे से देखते हैं। कभी किसी दिन मौका मिले तो फ्लाइट में भी ट्रैवल करो, फिर ऊपर से देखो, हर पहाड़ तेरे लिए छोटा लगेगा। हालेलुया। किसी दिन खुदा के साथ उसकी उपस्थिति में पहुंच जाओ, हर पहाड़ तुझे छोटा लगने लगेगा। हालेलुया। एक्सेस द किंगडम ऑफ गॉड, एक्सेस हिज प्रेजेंस। हर इम्पॉसिबल चीजें आपके लिए पॉसिबल लगने लगेगा। टेटेलेस्टिया, प्रभु ने ये सब ऑलरेडी हमारे लिए अचीव कर लिया। कोई तो बोलिए एक, जोर से बोलिए एक, विश्वास से कहिए एक। तो आज जितना भी बड़ा विषय क्यों ना हो, जब हम विश्वास से प्रेयर करते हैं ना, वो सारी चीजें छोटी होती जाती हैं, वो सारे टारगेट छोटे होने लगते हैं, वो सारे कार्य छोटे होने लग जाते हैं। लेकिन हर बार जब आप उसको ग्लोरीफाई करते हो तो फिर प्रभु हाउ इज गोइंग डाउन, He's going down. He's going down. वो नीचे चलता ही जा रहा है, नीचे चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। प्रभु ने हमें एक बार सामर्थ्य नहीं दी है, आज भी देगा,
कल सुबह उठोगे तो कल भी देगा, परसों किसी काम के लिए जाओगे तो भी देगा, विश्वास से फिर दुआ करोगे तो फिर से देगा। मैं आपको कुछ बोलूं, प्रभु जीसस का पावर लिमिटलेस है और आप भी लिमिटलेस है। आपके अचीव करने का आप सोच नहीं सकते। मैं आपको कह रहा हूं, ये पूरा का पूरा भूखंड खुदावंद ने आपको दे दिया है। Earth has been given to you। विश्वास करोगे तो इस साम्राज्य के ऊपर अधिकार रखने के लिए खुदा आपको ताकत देगा। There is no limit। लिमिटलेस है खुदा के नाम में अचीव करना, लिमिटलेस। इसी के लिए यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। अभी तो तुम जाओ यरूशलेम, वहां से जुडिया, फिर शमरिया और फिर भूखंड के हर कोने में तुम लोग जाओगे। तुम्हारा भलाई लिमिटलेस होने जा रहा है। आज मसीह हर गांव में तुझे मिलेगा, आज मसीह तुझे हर शहर में मिलेगा, आज मसीह तुझे हर आइलैंड में मिलेगा और आज मसीह तुझे हर राज्य में मिलेगा। कोई और ऐसी प्रजाति नहीं है जो दुनिया के हर कोने में बस गया है। द पावर ऑफ जीसस, क्रिएशन के हर कोने में खुदावंद आपको बढ़ा सकता है, बस विश्वास होना चाहिए। कितने पे? एक पे। सो वो वाक्य और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जब हम बिलीव करते हैं, God says, I am pleased। वाओ, इस बंदे में विश्वास है, इस बंदे में विश्वास है। यस, और किस पे विश्वास है? खुदावंद। और हम तो वो नहीं जो थोमा था या थोमा थे, हम तो वो है जिन्होंने खुदावंद को देखा ही नहीं आज तक। मुझे आपका तो नहीं पता, मुझे तो ये नहीं पता जीसस दिखते कैसे हैं। मैं तो हिस्टोरिकल फिगर से, अगर बहुत सारे लोगों के कहने पे भी अगर मान लूं तो ठीक है, थोड़े बाल लंबे थे, दाढ़ी थी, हालेलुया, नाजरीन था तो बाल लंबे होंगे ही होंगे, हालेलुया, दाढ़ी थी। कई लोगों का कहना उसके ग्रीन आइज थे, कई कहते उसके ये कलर थे, मुझे नहीं पता, ना मुझे जानना है। हालेलुया, कुछ चीजें मैंने सिर्फ स्वर्ग के लिए रखी हुई है। हालेलुया, उस दिन बिल्कुल बिना कोई एम्बिग्यूटी के मैं देख लूंगा कि सच में वो कैसा। अब आंखें ग्रीन हो या ऑरेंज हो या व्हाइट हो या ब्राउन हो, जो भी कलर हो, अपने को फर्क नहीं पड़ता। हमने उसकी आंखों से प्यार नहीं किया है, हमने उससे प्यार किया है। हालेलुया, जिसने हमसे बिना देखे प्यार किया। हालेलुया, हम भी उसे बिना देखे आज प्यार करते हैं। तो जो बिना देखे विश्वास कर रहे हैं, उनके विश्वास की तो कदर हो रही है आज स्वर्ग में। आपके बारे में बड़ी बड़ी बातें हो रही है स्वर्ग में। दुनिया में क्या बातें हो रही है मुझे नहीं पता, पर स्वर्ग में तो आपके बारे में बड़ी अच्छी बातें हो रही है। आपका पड़ोसी, आपका रिलेटिव, आपके लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन स्वर्ग में तो आपके बारे में बड़ी जबरदस्त बातें हो रही है। यही तो प्रॉब्लम है ना, स्वर्ग के साथ समय बिताओगे तो स्वर्ग की आवाजें सुनाई देगी और शाबाशी मिलती रहेगी। अगल बगल के लोगों के साथ रहोगे तो उनके ताने सुनने को मिलेंगे। लोगों के कहने को प्रभु का कहना ना समझना, लोगों के कहने को प्रभु का कहना ना समझना। राइट, इफ यू लिविंग अ गुड लाइफ, द लॉर्ड इज वॉचिंग इट। प्रभु उसे देख रहा है। और विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। ये सब चीजों में, पाप करने से पहले, गलत करने से पहले, करप्शन करने से पहले, वो है। किसी के साथ गलत कर रहे हो, वो है। किसी के बारे में बुरा बोल रहे हो, वो है। किसी के साथ धोखा कर रहे हो, वो है। अभी समझ आया आपको? आप कुछ और ही सोच रहे थे। हालेलुया, व्यभिचार कर, वो है। कल को किसी इम्पॉसिबल बिजनेस को कर, वो है। कहीं नई जगह पे मिशन के लिए जा रहे, वो है। कहीं नई जगह पे पहली बार नौकरी के लिए जा रहे, वो है। कई बार पहली बार आपको एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला और आप सोच रहे हैं मैं क्या दूसरों की तरह कर पाऊंगा। आप दूसरों की तरह नहीं करोगे। मैं अभी से कह देता हूं, दूसरों की तरह करना होता तो खुदा आपको उनका छाया, उनके तरह उनका नाम देता। आपको स्पेशल बनाया गया है। मैं आज ही कहता हूं, आपके ऊपर बेहतर और बेहतर आप करने जा रहे हो।